अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में, और यहाँ जो है वो सियासी गहमा गहमी में जैसे कि वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि मोमेंटम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अपोजिशन के जो जलसे जुलूस हैं वो और बयानात के हवाले से जो है सारा जो एक मामला है वो बड़ा वाज़े तौर पे, और उसमें यकीनन जिस किस्म के बयानात जो है वो हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो काउंटर मैकेनिज़्म हुकूमत की जानिब से एडॉप्ट किया गया है, उसमें बड़ा वाज़े तौर पे हुकूमत को परेशानी लाहक होती हुई बड़ी वाज़े तौर पे जो है वो दिखाई दे रही है। यही आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है, क्योंकि आज के पाकिस्तान के हालात में मतलब आप माशी बात कर लें या जो है वो इसके अलावा दाखिली या खारजी सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए, तो इस किस्म की जो चपकलिश है ये कहाँ जाके पाकिस्तान को लेकर ठहरेगी? क्या अफाम व तफहीम का कोई रास्ता बाकी बचा है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जाना चकज़ई साहब ने, और हमें ज्वाइन करेंगे दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब। सबसे पहले जाना चकज़ई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ये जो मौजूदा सूरत हाल है आपके ख्याल में ये कहाँ जाके ठहरेगी? क्योंकि कहीं जो है वो आपको बैलेंस नहीं नज़र आ रहा है, अफवाम व तफ़हीम की कोई बात नहीं नज़र आ रही है। पाकिस्तान के आज के हालात में आपके ख्याल में कोई सियासी महाज़राई जो है वो किस हद तक जो है वो पाकिस्तान इस किसी भी किस्म की सियासी महाज़राई का मुतामिल हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि सियासी महाज़राई बढ़ेगी, आदमी इस्तेकाम में इजाफ़ा होगा, पाकिस्तान की मईशत पे इसके असरात होंगे, सियासी लिहाज से हुकूमत पे बहुत ही दबाव आएगा। इसी तरह पाकिस्तान में अब जो और पावर सेंटर्स दरमियान में आ गए हैं उनकी ताकत में बेपनाह इजाफे की वजह से अपोजिशन की तमाम मुश्किलात, कमज़ोरियों मजबूरी के बावजूद अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है। नहीं, यकीनन अपोजिशन का पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर इस मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सियासी जमातें, चाहे वो हुकूमत हो अपोजिशन में हो, वो इसको रियलाइज़ नहीं करती हैं कि इस सिचुएशन में अगर किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन, अगर किसी वायलेंस की तरफ आप चले जाते हैं तो वो कहाँ खड़े होंगे? देखिए, ब्लेम गेम आसान है, लेकिन हुकूमत ने वही करना है जो हर हुकूमत करती है। अगर अपोजिशन सड़कों पे आती है, हुकूमत की सलाहियत को पे असर डालती है, माशी हालत में यानी मीशत को क्रिपल करने की कोशिश करती है, तो हुकूमत ने रिस्पांस करना है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मीशत, आवाम, पाकिस्तान की जो क्लाउट है उस पर असर मनफी पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप कहते हैं कि सियासतदान सिर्फ मुल्क का मुफाद सोचते हैं, नहीं, पहले उनकी अपने मुफादात होते हैं, फिर सियासी पार्टियों के होते हैं, और ये पावर ग्रैब और पावर इलीट हमारी जो है वो इस पूरे स्ट्रगल का जो सियासी इलीट गेम है उसी का हिस्सा होती है। अगर आप 100% बायर हैं तो इसका मतलब है डोंट लूज एनीथिंग, आपने जो करना है वो आप करने के लिए कोशिश करते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कैसे देख रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल को? और ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं पे कोई बैरियर्स नहीं है, ये मोमेंटम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, अगर हम थोड़ा सा चंद कदम पीछे हटके ज़रा सूरत हाल को देखें तो आपको याद होगा कि जब जुलाई 2018 में इंतखाबात हुए तो उसके बाद ये हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने कहा था कि ये इंतखाबात जो हैं ये मुनसिफाना नहीं है, इनमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, RTA सिस्टम बैठ गया, फलां हो गया। उन्होंने जी एक पार्लिमानी कमेटी का मुतालबा किया, लेकिन मौलाना साहब के दबाव के बावजूद ये दोनों बड़ी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, पार्लिमान के अंदर गईं। पीपल्स पार्टी का रवैया तो तकरीबन मफाहमत वाला था, लेकिन खुद शहबाज शरीफ भी मीसा के जमहूरियत की बात कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो तमाम तर तनकीद और इन इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देने के बावजूद वो इस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार थे। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आए जब नवाज शरीफ साहब को पिछले साल नवंबर लंदन में जाना पड़ा, जिसकी खान साहब ने शुरू में मुखालफत की लेकिन वो गए। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले साल नवंबर से लेके 11 अगस्त तक जब मरियम गई तब तक कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं थी। तो हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ कि 11 अगस्त के बाद अचानक इसमें तब्दीली आ गई। इससे पहले बिलावल मौलाना से रूठ के चले गए थे, आपको याद होगा सारे ये कि वो इत्तेहाद बन नहीं पा रहा था। तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान सरकार ने जिस तरीके से इन जमातों को दीवार से लगाने की कोशिश की है, उसके नतीजे में ये
तंग आमद बजंग आमद वाली सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बिल्कुल। सोलंकी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि मतलब जो आज आपके मुल्क की जो सूरत हाल है, आप किसी भी जो है वो इंस्टीट्यूशन को ले लें तो इस तमाम तर सूरत हाल में जो एक रियासत के इदारे होते हैं उसको किसी सूरत भी ले लें तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या पाकिस्तान मुतामिल हो सकता है अगर ये कन्फ्रंटेशन किसी वायलेंस, किसी एग्रेशन की तरफ जाती है? अगर एक लफ्ज में जवाब हो तो उसका जवाब है नहीं। तो क्या कमी है? सियासी शऊर की कमी है? क्या मसला है? मुझे लगता है कि खान साहब ने एक इंतहा पसंदी का एक रवैया अपनाया है जो एक पुख्ता एक सियासी कारकुन नहीं करता, और उसके नतीजे में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया है। और उन्होंने अपनी हुकूमत के लिए तो ख़तरात पैदा कर ही दिए हैं, लेकिन इस पूरे निज़ाम के लिए भी, रियासती इदारों के लिए भी, और मुल्क की मईशत और उसके मुस्तकबिल के लिए भी बहुत सवालिया निशानात खड़े करते हैं। ब्रिगेडियर ज़फ़र अली साहब, क्या कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? यकीनन दिन ब दिन जो है वो पेचीदा होती चली जा रही है और ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि कहीं पर जो है वो कोई काउंटर मैकेनिज्म है इसके लिए। देखिए, जैसे पहले इंतखाबात के हवाले से बात हुई और सियासी कल्चर के हवाले से बात हुई, तो इसमें जो कुछ इससे पहले भी इत्तेहाद बनने की तरफ अपोजिशन की पार्टियां जा रही थी लेकिन वो नहीं बन सका। दूसरी बात है कि जो जलसे और जुलूस और ये जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो जिस तरह एक पॉलिसी एक एक्टिविटीज़ का ऐलान की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का ऐलान किया गया है, वो पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ तो है नहीं। सियासी तौर पे अगर आप माजी में चले जाएं तो तकरीबन ये सिचुएशन जो है वो हर हुकूमत को फेस करनी पड़ी है। तो इनके सामने भी यही चीज़ आ रही थी। और जैसे अभी पहले सोलंकी साहब ने भी कहा कि इलेक्शन के बाद जो पार्टीज़ ने कहा कि धांधली हुई है, लेकिन वो पार्टीज़ हुकूमत में भी शामिल हो गई और पाकिस्तान का कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें ये ना कहा गया हो कि धांधली हुई, धांधली नहीं हुई। सब बिल्कुल ऐसे ही रिवायात जो है वो बरकरार है, लेकिन सूरत हाल, मुल्क की सूरत हाल, मैंने जिक्र किया दाखिली और खारजी सूरत हाल, वहाँ आप एक पेचीदा मसाइल में, कश्मीर का मसला अपनी जगह मौजूद है, मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो अपनी जगह है, कोविड का जो है मामला वो अपनी जगह है। अब यही तो बात मैं आपसे करना चाह रहा था ना कि सियासी तौर पे अगर आप इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम पिटफॉल्स को जो पॉइंट पहले आपने पॉइंट आउट की हैं उनसे एग्री नहीं करते, और उसके अंदर जो एक और जो एलिमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त सफरिंग है वो है कॉमन आदमी की, और वो है किसी सियासी कल्चर की वजह से नहीं, किसी सियासी एक्टिविटी की वजह से नहीं, वो है बुनियादी तौर पे इन्फ्लेशन का जो एक ग्राफ है जो रोज़ाना बढ़ता ही जा रहा है। उसने एक आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरा असर डाला हुआ है। जो कॉमन ख़रीदारी की चीज़ें हैं वो महंगी से महंगी तर होती जा रही हैं। तो अगर तो आप इंटरनल सिचुएशन देखें तो हमारी इस वक्त जो इंटरनल सिचुएशन है वो अगर उसके अंदर कोई प्रेशर है तो वो इन चीज़ों का प्रेशर है, किसी सियासत का प्रेशर नहीं है, किसी सियासी चपकलिश का प्रेशर फ़िलहाल नहीं है। अब सियासी चपकलिश का प्रेशर जो है वो डेवलप होने की फोरकास्ट आप कर रहे हैं, उसमें अपोजिशन ने जलसे करने। अगर तो अपोजिशन जलसे करती रहती है अपनी अनाउंसमेंट के मुताबिक, एक गुजरांवाला करे, कोयटा करे, तो करने दीजिए उसको। नहीं, बिल्कुल करने दीजिए, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जिस प्रेशर का आप जिक्र कर रहे हैं ये वैक्यूम इतना है कि अभी तक तो ऐसा महसूस होता है कि लीडरशिप का फुकदान है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है जिसके पीछे आवाम निकले। अगर ये वैक्यूम कैश कराया गया तो उसके नतीजे क्या होंगे? नहीं, वैक्यूम तो उस वक्त क्रिएट होगा ना जब आपका लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होगा, जब आपकी कन्फ्रंटेशन की सूरत आएगी, जब डंडे सोटे बरसेंगे, जब मुल्कों में ऐसे जुलूस निकलेंगे जिसके ऊपर पुलिस और या कानून नाफज करने वाले अदारे और पार्टियां सामने होंगी। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये एक्टिविटी इस तरह चलती रही जिसमें जलसे जुलूस की बात हुई और उन्होंने कहा कि हम कॉमन आदमी के इशूज़ को एड्रेस करेंगे, तो उसमें इंटरनली एक्सटर्नली तो कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं आएगा। हाँ, माशियात के ऊपर प्रेशर आता है इस तरह कि जब आप जलसा करते हैं तो उस ज़माने में ट्रांसपोर्ट रुक जाती है, वहाँ दुकानें बंद हो जाती है, वहाँ पे लोग कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल बिजनेस जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो आप चीज़ फोरकास्ट कर रहे हैं ना वो उस सूरत में होगी जब ओवरऑल पूरे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए,
और वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो, अपोजिशन की एक्टिविटी, अपोजिशन के जलसों की, अपोजिशन की सियासत, कोई कन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स की तरफ। अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो इन चीज़ों से डिस्टेंस आउट करे जहाँ पे आप किसी भी कन्फ्रंटेटिव अप्रोच में आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि जहाँ जो चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, ये सियासत के हिसाब से पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो अपना और रज़ई साहब ने ठीक कहा कि जी सियासतदान के लिए अपना इंटरेस्ट पहले है, पार्टी का इंटरेस्ट क्यों। असल में बात क्या हो रही है, बात हो रही है लीडरशिप की वजह से। मुस्लिम लीग नून की अगर आप बात करें, मुस्लिम लीग नून एक वाइब्रेंट पार्टी है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको सियासत करनी चाहिए, लेकिन उनका जो लीडर है वो चोर है, वो चोरी करके बैठा, वो इश्तिहार ही डिक्लेयर होने वाला है और वो बात कर रहा है पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ, या वो बात कर रहा है या बात कर रहे हैं वेस्टर्न पावर्स बात कर रही है, या रॉ बात करती है, एनडीएस बात करती है, या CIA बात, वो उनके साथ इज इन अ बैंड वैगन विद देम। तो वो जो शख्स है वो जो साबित हो चुका, उसने झूठ बोला असेंबली में, वो झूठा है, और यहाँ से वो गया, अब इश्तिहारी है, वो झूठ बोल के गया, चाहे इमरान खान साहब ने धोखा दे के गया या उनको राजी। लेकिन इस वक्त अगर तो वो इंडिविजुअल की सियासत आप करेंगे, एक शख्स के लिए आप सियासत कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि वो अवाम के लिए सियासत करे, अवाम को रिलीफ दिलाने की कोशिश करे इस हुकूमत से, उन लोगों को चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं। और अगर वो एक्टिविटी आप करेंगे तो ये तो एक पॉलिटिकल जर्नी के तौर पे करेंगे ब्रिगेडियर साहब, वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मसला ये कि वो एक्टिविटी तो हो रही है, उसमें इदारे भी मलाइन हो रहे हैं, सियासी निज़ाम तो आपका मतलब अवाम तो इस सियासी प्रोसेस से रेलिवेंट हो गई है। लेकिन अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मैंने आपसे कहना, अवाम सियासत से इफेक्ट इतना नहीं होंगे जितना इस वक्त, मैं आपको फिर अर्ज करूं, जितना इन्फ्लेशन से इफेक्टेड है। वो शायद जलसे जुलूसों में भी चले जाए, लेकिन अगर यही अपोजिशन का प्रेशर कुछ अवाम को रिलीफ दिला सकता है, अगर अवाम के लिए इंटरेस्ट, अगर तो आप सिर्फ नवाज शरीफ के जैसे चोर के लिए काम करेंगे, फिर तो ये तमाम का तमाम बेड़ा गर्क है। फिर तो इसका मतलब है कि लाहौर की जेल की दीवारें खोले और बाकी भी जो मुजरिम हैं उनको ही बाहर निकाल के कहें जी आप भी आए, आप भी आके मुजाहरे शुरू कर दें। अच्छा साहब, इस रवैये के साथ आपके ख्याल में कि मतलब एक तरफ जो है वो अपोजिशन के जो लीडिंग पार्टीज हैं उनको चोर भी डिक्लेयर किया जाए और उसके बाद हम कहें कि अफ़वाम तफ़हीम से जो है वो कोई पीसफुल ट्रांजिशन हो जाए और मामला जो है वो हल की तरफ चले? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अफ़वाम तफ़हीम की कोई गुंजाइश बाकी है। दो बड़ी मेजर स्टेक होल्डर्स सियासी लिहाज से पोलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का जो हिस्सा रही हैं, नून लीग और JUI। नून लीग इस वक्त नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान है, जो समझते हैं कि वो उनका सब कुछ स्टेक पे है। अब उन्हें कुछ ऐसे, दे डोंट लूज़ एनीथिंग, उन्होंने जो करना है वो करना है, और अगर वो नहीं करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे सियासी लिहाज से। लिहाजा वो हर वो कोशिश करेंगे कि मुल्क में एक ऐसा बोलचाल आए कि मुल्क की ओवरऑल दाखिली सलामती को भी अगर उनका बस चले नुकसान पहुंचे। इसके बाद दूसरा स्टेक होल्डर JUI है, जो उनकी स्ट्रीट पावर है, मसल पावर है। पिछली दफ़ा वो आए थे, उन्होंने भरपूर मुजाहरे किए, एहतजाज किए, धरना दिया, लेकिन लॉलीपॉप लेके चले गए। इस दफ़ा उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है, हत्ता के मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल करेंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है। मैं अगेन खुदा माफ़ करे, मैं मेरे मुंह में खाक, मैं उधर नहीं कहना चाहता कि लोगों की जाने जाए, सियासी रिवायतों का हिस्सा रहा है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर सियासी पार्टियां, इनमें से दो मेजर स्टेक होल्डर ये समझती हैं कि उनका कोई अब स्टेक नहीं रहा, तो वो स्ट्रीट पावर और मसल पावर के जरिए पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क में आदमी इस्तेकाम आए। आदमी इस्तेकाम क्या है? आम आदमी सिर्फ, मैं इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि इन्फ्लेशन बुनियादी मसला है ब्रिगेडियर साहब से, लेकिन आगे मैं ये भी कहूँगा कि आम आदमी और बिजनेसमैन वो इस बात से तंग हैं कि आज आप एक दिन छुट्टी करते हैं, तीसरे दिन दूसरे दिन फ़ोन बंद होते हैं, उनके बिजनेस और आम जिंदगी मुतासर होती है, चौथे दिन सियासी मुजाहरे होते हैं, हड़ताल होता है, स्ट्राइक होता है। इससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होगी, बिजनेसमैन की होगी। जो पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो सामने नहीं आएगी और हम इसी तरह माशी मनफी आशारियों में स्टक रहेंगे। ये तो मुसलसल मुतासर हो रही है और आज जो है मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे लोगों के अंदर इसी माशी बुरान के बाद जो वैक्यूम पैदा हुआ है उसने आज किसी हद तक जो है वो आपको सियासी प्रोसेस से रिलेवेंट जरूर कर दिया है। लेकिन अगर वैक्यूम बनता है, लीडरशिप सड़कों पे आती है, तो अल्टीमेटली ये पावर जिसको आज कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के जो फॉलोअर्स हैं उसकी बुनियाद पे ये सारी जो है वो जंग लड़ी जाएगी। कल को इनके साथ दीगर जमातों में वो फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ेगी।
देखिए इसमें कोई यानी दो राय नहीं हो सकती कि एक मोमेंटम क्रिएट होगा। मौलाना साहब की फॉलोइंग है, उस बुनियाद पे अपोजिशन की बिलखसूस PMLN समझती है कि उनके कंधे पे बंदूक रखा जाए, और क्योंकि उनके सपोर्टर्स तो हैं, वोटर्स हैं, लेकिन मसल पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक हद तक स्टेक है, वो सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते और समझते हैं कि अपोजिशन के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए चलें, कि इतना एक्सट्रीम और इंतहा पसंदी की तरफ ना चलें जितना PMLN और JUI चाहेगी। बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां वो भी उनको ज्वाइन करेंगी जिनका इस सिस्टम में स्टेक नहीं है, लिहाजा उनके पास जो लेवरेजेस, हथियार, कार्ड्स हैं वो उनके पास है और वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगी। अच्छा, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है वो सोलंकी साहब से जानने की कोशिश करेंगे ये जो जिसका खदशा मैंने अभी जाहिर किया कि ये जो सूरत हाल बन रही है आज, अगर आवाम सियासी प्रोसेस से दूर है, कोई मोमेंटम बनता है तो हम कहाँ जाके खड़े होंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का और इसके साथ जो बढ़ती हुई तेज़ी से माजराई जो है वो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो बड़ी वाज़े तौर पे देखी जा रही है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, मतलब लेकिन जो हालात हैं, मतलब सारी चीज़ें यकीनन इसमें कुछ नया नहीं है, पहले भी माजी में यही सब कुछ होता रहा है, लेकिन आज की सूरत हाल में मुख्तलिफ अगर कुछ है तो वो ये है कि अवाम जो है वो इंतहा से ज़्यादा पिस चुकी है। उसके साथ इन तमाम हालात में क्या सूरत हाल बनेगी? देखें, बात यह है कि हम रात के इस पहर में जब तज्जियाकारों के साथ बैठकर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारी ख्वाहिश ये है कि हम संजीदा माहौल में दर्जा हरारत जो पहले ही बाहर बहुत बुलंद है, बिल्कुल, हम उसको मज़ीद बुलंद ना करें और जो एक कोल्ड कैलकुलेटेड एनालिसिस जो है वो हक़ाइक़ लोगों की तरफ ले जाएं। मुझे नहीं मालूम कि ब्रिगेडियर साहब का ताल्लुक़ किस जमात से है, लेकिन पाकिस्तान के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में कहना जी कोई चोर है तो इश्तिहारी है तो फलां है, ये लबो लहजा जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह से बात करनी चाहिए। अगर आप ये कहेंगे कि जी उनको सज़ा हुई है 2 केसेस में, तो वो उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील में हैं। वो खिड़की तोड़कर इस मुल्क से नहीं गए, अदालत के एक फ़ैसले के तहत गए हैं, काबीना के एक फ़ैसले के तहत गए हैं। और अगर हम चोर ढूंढना शुरू करेंगे तो फिर हमें शायद मौजूदा काबीना के अंदर भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन पर बहुत से इल्ज़ामात हैं जिनकी कोई तहकीक नहीं हुई। अगर एहतसाब हुआ है पिछले 2.25 साल में तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तनकीदी आवाज़ों का हुआ है और उन सियासतदानों का हुआ है जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ में। ना कोई हेलीकॉप्टर केस पे कोई एहतसाब हुआ है, ना मालम जब्बा पे हुआ है, ना BRT पे हुआ है, ना बिलियन ट्री पे हुआ है। इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं जिनके बारे में नहीं पता। लेकिन जो बात है वो ये है कि इस वक्त 2018 में जब आपका GDP 5.5 या 6% था और इस वक्त मुसलसल जो है वो आपका GDP नीचे चला गया है। सिर्फ पिछले 2 सालों में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 33% है। कोई 2 करोड़ के करीब लोग जो है वो खते गुर्बत से के नीचे चले गए हैं इस हुकूमत के अंदर। तो आटा जो है वो दुगनी कीमत पे चला गया है, 55 रुपए वाली चीनी जो है 110 रुपए पे चली गई है, दवाइयों में 500% इजाफा हुआ है, लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, मुल्क की इक्तिसादियात तबाह हो गई है। तो ये एक खौफनाक माहौल है। ऐसे माहौल में हुकूमत को चाहिए था कि वो ऐसी इश्ताल अंगेजियां ना करती जिसके नतीजे में माहौल और मजीद खराब हो। तो सोलंकी साहब, वजह क्या है? पावर कॉरिडोर में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल को रियलाइज नहीं कर रहे आपके ख्याल में? मैं उसकी सबसे ज्यादा रियलाइज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती। हुकूमत की हमेशा जिम्मेदारी होती है मुल्क को साथ लेकर चलने की। आप देखें, हर दफा जब पूरे मुल्क को मुत्तहद करने का टाइम आया है तो वजीर आज़म रूट कर दूसरे कोने में बैठ गए हैं। आप शुरू करें कश्मीर के मसले से, कोरोना के मसले पे, FATF के मसले पे, जब भी कोई, अभी हाल ही में जो
ये गिलगित बल्तिस्तान पे तो वो एक कमरे में बैठे रहे, वहां सामने नहीं आए, उन्होंने खुद प्रिजाइड नहीं किया उस मीटिंग को। तो कौम को मुत्तहद करने वाला लीडर नहीं है। आज जिस तरीके से जो उन्होंने खिताब फरमाया है, वो आप देखें कि वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वो उस तरह का रोल वो प्ले कर रहे थे, जो बहुत ही अफसोसनाक है। ये मुल्क जिस खतरात में मशरिक और मगरिब से जो दरपेश हैं, उसमें संजीदगी की जरूरत है, कौम को मुत्तहद करने की जरूरत है, इन मसाइल को हल करने की जरूरत है। मुझे डर इस चीज का नहीं है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या इनकलाब लाएगी। मुझे डर इस बात का है कि जो मुआशी सूरत हाल है उसकी वजह से मुल्क अनारकी की तरफ न चला जाए। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल पर? मतलब अगर यही रवैया और इसी रवैये के साथ अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, भारी मैंडेट के साथ है, और ये अगर ये मामला इसी तरीके से सुलझाए गए तो सूरत हाल बहुत ज्यादा मुख्तलिफ भी हो सकती है। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं जो कहूँगा वो कहूँगा जो ग्राउंड रियलिटी है, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। दूसरी बात यह कि मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल नहीं। तीसरी बात यह कि मैं वही चीज़ कहूँगा जो नवाज शरीफ साहब के बारे में अगर मैंने कुछ कहा तो उन्होंने खुद असम्बली में कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ उनके ख़ानदान ने स्टेटमेंट दी, कुछ अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा है, टाइम अखबार है उसके अंदर एक तस्वीर छपी है, उन्हें लिखा हुआ है पेंट हाउस पायरेट्स। उसके ऊपर उन्होंने स्टोरी लगाई है जो पढ़ के मुझे दुख हुआ कि जी मेरे ये 3 दफ़ा रहने वाले वज़ीर आज़म को ये क्यों कहा जा रहा है। और मैं ये चाह रहा था कि वो सू करते उस अखबार को। BBC ने वो फिल्म बनाई थी, सू करते BBC को। शहबाज शरीफ के बारे में कुछ कहा गया था, उन्होंने कहा था जी मैं सू करूँगा, उन्होंने नहीं सू किया। तो मैं तो चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, ग्राउंड रियलिटी ज़मीन पे एग्जिस्ट करती है। और मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से फील करता हूँ कि सियासत जो है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होनी चाहिए। मैंने अपने पहले रिमार्क में आपको ये कहा था कि अवाम को अगर प्रॉब्लम है तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है। वो एक हकीकतन ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल साहब, मतलब कोई चोर है, डाकू है, तो उसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस्लाहात को नाफिज करते और उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाते। वो सारा सिनेरियो तो हमने नहीं देखा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ज़बानी कलामी तो पूरी दुनिया चोर हो गई, साबित कुछ नहीं हुआ। अगर अभी मेरी बात सुने ना, अगर इश्तहार अभी पब्लिश हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, अगर वो 24 नवंबर तक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, तो मैं तो उनकी चीज़ को प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से तो कोई चीज़ नहीं बना रहा। अगर एक चीज़ हकीकत है तो हकीकत है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत को हम रिव्यू करते हैं तो सूरत हाल ये कि ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ प्रेशर के साथ साथ तब्दील भी होती रही हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के कोरोना के इक़दाम की तारीफ़ की है। तो जब भी किसी चीज़ को देखें, किसी पार्टी की नज़र से ना देखें, पाकिस्तान की जो सियासत है उसके नज़र से देखें। और आने वाले दिनों में अगर ये हालात इस तरह चलते हैं, मैं तो आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर कन्फ्रंटेटिव पॉलिटिक्स होगी तो उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर आएगा। और उसके लिए हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाए। मैंने आपसे पहले कहा और बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर अपोजिशन सियासत करती है, जलसे जुलूस करती है, लेट देम डू इट। आप उनके ऊपर उनको दीवार से लगाएं, उनके खिलाफ अपना पुलिस इस्तेमाल करें जैसे माजी में होता रहा है, तो फिर तो आम आदमी पे असर आएगा ना। अगर आप जलसा हो रहा है ना, मुकदमात भी कायम हो रहे हैं, गद्दार भी डिक्लेयर किया जा रहा है, मतलब जो कुछ हो सकता है या जो कुछ माजी की रविश रही है पाकिस्तान में वही सब कुछ हो रहा है। मैं जो पॉइंट आपको दे रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि ये ऐसी काम ना करें जिससे कन्फ्रंटेशन जनरेट हो। मैं तो आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं, मैं और क्या कह रहा हूं आपको। मैं ग्राउंड रियलिटी में आपको यही चीज़ कह रहा हूँ। हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन ले लेते हैं। एक जलसा होता है गुजरांवाला में या क्वेटा में, 4 घंटे 5-6 घंटे का जलसा होता है। उस 6 घंटे के अंदर ट्रैफिक बंद रहेगी या लोगों के कारोबार पे असर पड़ेगा। जब जलसा ख़त्म हो जाएगा तो लोग दे विल रिवर्ट टू देयर एक्टिविटीज़। लेकिन अगर उसके अंदर शुरू हो गई मार पिटाई तो वो तो फिर 1 दिन चले, 2 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, क्या पता कितने दिन चले, और फिर उसका जो दायरा इख्तियार है वो कहाँ तक जाए। तो ये जो चीज़ें, इसी हिसाब से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तो ये सियासत के तौर पे चलेंगी, अगर फिर कहूँगा, बारहा कहूँगा, अगर ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं होंगे, अगर ये इंडिविजुअल ओरिएंटेड नहीं हो, किसी की पार्टी के ऊपर किसी के पार्टी खरीदी हुई पार्टी नहीं है। मुस्लिम नून के अंदर हर लीडर का हक है कि वो पार्टी का प्रेसिडेंट बने। अगर एक शख्स चला गया है तो जाने दें उसको, लेट हिम स्टे देयर वेयरएवर ही इज। आप यहाँ पे सियासत करें यहाँ के लोगों के लिए। पाकिस्तान की सियासत का तो मेंबर ये हो गया है कि सियासत यहाँ आ रही होती है, लीडर जो है वो बाहर बैठा हुआ होता है। क्या ये आपको ये अचंभा नहीं लगता
क्या ये आपको गलत नहीं लगता? हकीकत की बात करें ना। तो हम जब बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम वो बात करें जो लोगों तक पहुंचे और जो सही बात नजर बिल्कुल आ रही है। साहब, यकीनन जो है वो ग्राउंड रियलिटीज पे जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको मुख्तलिफ शक्लों में देखा जाता है, और फिर हम माजी से अगर उसका मवाजना करें तो उसमें जो है वो तब्दीली भी हमने ऐसी ही देखी है तमाम तर चीज़ों में। तो आज के सियासी हालात में मुतब्बिराना जो एक तरीके कार हो सकता था, वो मतलब एक पीसफुल ट्रांजिशन की ज़रूरत थी। इस रवैये के साथ आपके ख्याल में कोई पेशरफ्त हो सकती है, मुल्क की बेहतरी हो सकती है, सियासी निज़ाम में कोई तब्दीली आ सकती है? देखिए, इस वक्त माजी में ये रहा है कि सियासी पार्टियों ने जो अहम डोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, बिलखसूस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनको ड्रैग करने की कोशिश की है, और कहीं हद तक वो इस बात पे यानी वो कामयाब हो गए कि उन्हें कोई सपोर्ट किसी तरह से हासिल हो। लेकिन इस वक्त जो बयानिया है वो बिल्कुल फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। वो पाकिस्तान की तमाम डोमिनेंट सियासी पार्टियां इस तरफ खड़ी हैं, और दूसरी तरफ अगर है तो वो फौज है। तो एक नजर बुनियादी खराबी है ना, इसको काउंटर करने का कोई पीसफुल ट्रांजिशन में बार-बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका मकसद यही है कि ये तमाम हालात किस हद तक खराबी की तरफ जाएंगे, उसके लिए कोई मुदब्बिराना फैसला, कोई अफ़वाम तफ़हीम से तो बात आप सियासी उससे यानी सियासी बयानिए से एक इदारे को टारगेट करने के हद तक चली गई है। सियासत में आपके ग्रीवेंसेस होते हैं, मुकदमा होता है, बयानिया होता है, आप तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप एक इदारे को मुसलसल तरगीद करते हैं, वो इदारा जो बोल नहीं सकता, जो टॉक शो नहीं कर सकता, जो मुल्क की अहम सतून है, ग्रेविटेशनल पुल है, तो कन्फ्रंटेशन तो का मतलब ये कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एक एनफ इज़ एनफ की तरह लकीर खींची जाएगी। इसलिए नज़र ये आ रहा है कि बिलाखिर बयानिए के बाद एक रिएक्शन आएगा। आपको मालूम है फ़ौज एक मिडिल क्लास है, फ़ौज में एक आम सिपाही की सुनी जाती है, तो अगर ये फीडबैक फ़िल्टर होता है और ये ऊपर तक आता है तो फिर मेरे मुंह में खाक, अगेन मैं ये नहीं कह रहा, ये स्पेकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर रिएक्शन होगा। और अगर गवर्नमेंट इस हवाले से कुछ नहीं करेगी तो फिर यानी एक ऐसा रिएक्शन आएगा। चकजी साहब, यही तो बड़ा बुनियादी सवाल है, जब तो मामला जो है वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मसला अब ये है कि अपोजिशन हुकूमत की मसाइल से फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्टली फ़ौज को ब्लेम कर रही है, ड्रैग कर रही है। अब ये ख़तरनाक बयानिया है, अगर खतरनाक बयानिया, और हम लेकिन इस बयानिए को लेके एक मुसलसल जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और कोई ऐसी राह हमें नहीं दिखाई दे रही है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि ये मामला किसी हद तक अफ़वाम व तफ़हीम से हल होगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का। अपोजिशन के रवैये में जो है वो दिन ब दिन ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है वो दिखाई दे रहा है कि सख्ती जो है वो आती चली जा रही है, जबकि हुकूमती रवैये में जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली हमारे सामने नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कौन है जो इस मुश्किल हालात में जो है वो कोई सालिस का किरदार अदा कर सकता है, या मुल्क को जो इस वक्त दरपेश हालात हैं उनको देखते हुए जो है वो सियासी हालात का फैसला करेगा? मुझे तो लगता है कि एक ही पटरी पे दो ट्रेन आ रही हैं मुखालिफ सिमतों से, तो हम टकराव की सूरत हाल में जा रहे हैं। तो उस टकराव के बाद जो बचेगा वही फैसला करेंगे कि मुल्क को आगे कैसे ले जाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान किसी तरह की मुसालिहत की कोशिश करेंगे। उनका मिजाज नहीं है। जो बातें आज उन्होंने की हैं उनसे भी नहीं लगता। उनका अपना एक बयानिया है, वो हर दफ़ा कहते हैं कि जी इदारे मेरे साथ खड़े हैं और हम एक सफ़े पे हैं, और आज भी जो उन्होंने बातें की, तो मुझे कोई इस्लाह हाल की सूरत हाल नज़र नहीं आती। और ये एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि ख़ास तौर पर इस दफ़ा जो शिद्दत होगी वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होगी। मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी कितना इसमें सरगर्मी में शामिल होगी। अगर वो शामिल होना चाहें तो उनको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए एक शानदार मिसाल मौजूद है कि पीटीआई के वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब जो है वो अपने ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स के साथ
जो डी चौक के जलसे और भंगड़े और जो कुछ भी था उनमें शरीक होते थे, तो पीपल्स पार्टी भी अगर शामिल होना चाहे तो उसके लिए एक रिवायत तो मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल में जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब ही होगा, और अब देखेंगे कि नून लीग जो है वो क्या करती है और अवाम जो है उसकी तरफ क्या रवैया अपनाती है। सोलंकी साहब, लेकिन ये बराह रास्त जो है वो इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इदारों का रोल क्या होगा इस तमाम तर सूरत हाल में, क्योंकि जो अल्टीमेट इसका रिजल्ट नजर आता है वो तो कन्फ्रंटेशन के अलावा कुछ नहीं है अगर रवैया यही रहता है। मेरे ख्याल में अगर आप बेहतर होता कि जो इस इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं उनसे आप पूछते, लेकिन मेरी जो समझ है उसके मुताबिक वो ये नहीं कह रहे कि हम इदारों के ख़िलाफ़ हैं। वो कुछ अफराद का नाम लेते हैं और उनके बारे में कहते हैं कि वो गैर आइनी सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात ज़रूर लगे हैं। कुछ जो इलेक्शन का कंडक्ट था, अभी हाल ही में सेनेटर गफूर हैदरी साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया, अभी तक उसकी तरदीद नहीं आई। मैं हैरान हूँ कि उसकी तरदीद क्यों नहीं आई, जबकि बाकी तमाम मसाइल पे अगर ज़ुबैर साहब मिलते हैं तो DGISPR उसकी अगर वजाहत करते हैं तो इसकी भी वजाहत होनी चाहिए थी। मज़ेदार बात तो ये थी कि ये जब वजाहत आई DGISPR की तरफ से ज़ुबैर साहब के हवाले से, तो अगले दिन वो सिवाय डान अखबार के बाकी अखबारों से ये खबर भी गायब थी। तो इस तरह की पुरस्कार चीज़ें होती हैं इस मुल्क में, तो कुछ भी हो सकता है। ब्रिगेड साहब क्या कहेंगे? यकीनन जो है वो इदारों को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हुकूमत को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इदारों का रोल क्या होगा आपके ख्याल में? देखिए, इदारे जो है वो आइनी हदूद के अंदर रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ज़रूर कह रहे हैं कि इदारे उनके साथ खड़े हैं और ये एक ही पेज पे हैं, लेकिन वो एक ही पेज पे जो बात करते हैं उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। उसके अंदर आपके इंटरनल इश्यूज़ भी, एक्सटर्नल इश्यूज़ भी शामिल हैं। जैसे अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो आप देखिए अफ़गानिस्तान के हिसाब से जो चीज़ें हैं, वन बेल्ट वन रोड के हिसाब से जो चीज़ें हैं, इंडिया के साथ जो चीज़ें हैं, कश्मीर के हिसाब से जो चीज़ें हैं, तो उसमें साफ ज़ाहिर है नहीं, यहाँ पर तो बिल्कुल इदारों को जो है वो हुकूमत के साथ एक पेज पे होना चाहिए, अपोजिशन को भी बल्कि होना चाहिए इन इशूज़ पे, लेकिन यहाँ जो इशारा किया जाता है वो मुख्तलिफ। नहीं, मैं उसी इशारे की तरफ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब अदारे प्राइम मिनिस्टर के मातहत तो होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको इंटरेस्ट देखना पड़ता है ओवरऑल मुल्क का, और उसमें फिर अदारे जो हैं वो हुकूमत को भी एडवाइस करते हैं, समरीज बनती हैं, पेपर्स बनते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं कि आप चीज़ को किस तरह हैंडल करें। अदारे तो एडवाइस दे सकते हैं, ओवरऑल जो डिसीजन है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने या कैबिनेट ने लेना है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ कन्फ्रंटेशन की कोई चीज़ बढ़ती है तो मेरा ख्याल ये नहीं होगा कि फिर वो अदारे भी कहेंगे कि जी इस चीज़ को इसी तरह चलने दो। ये मेरा अपना हंच है, मेरा अपना ओपिनियन है कि फिर अदारे अपना रोल जो प्ले करना चाहिए आइन के हिसाब से और कानून के हिसाब से, जो एडवाइजरी कैपेसिटी में जो भी रोल है और किसी चीज़ को कहने के लिए, वो ज़रूर वो अदारे जो अपना रोल प्ले करेंगे। और लेकिन होना वही चाहिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो जो, और जो मैं बारहा आपको कह रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे चले। अपोजिशन ने इसका इंदिया दिया है, उन्होंने कहा कि जी हम जो आवाम के मसाइल हैं उनको अपने जलसों का और अपने जुलूस का इशू बनाएंगे। ये परसों की स्टेटमेंट उनकी चल रही थी। तो अगर उसी की तरफ से कोई प्रेशर डेवलप हो सके अपोजिशन की तरफ से, और उस प्रेशर का फ़ायदा लोगों को हो सके कि कोई घी की कीमतें कम हो, कोई चीनी की कीमतें कम हो, कोई आटे की कीमत कम हो, कोई लोगों को नौकरियों के लिए कोई मौके की कोई आप खोलें, तो ये तो फिर इनडायरेक्टली इस पे तो बात ही नहीं की जाती मेरे साहब। इस पे हुकूमत की जानिब से बिलखुसूस जो है वो कोई ना लाए अमल कोई मुस्तकबिल का दिया जाता है, ना कोई ऐसा कोई कंक्रीट बयानिया है जिसकी बुनियाद पर आप ये फैसला कर सकें कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो हालात बेहतर हो सकते हैं। ये प्रेशर, मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रेशर अगर डेवलप करे गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन, जो कर सकती है क्योंकि बाज़ दफ़ा हुकूमतें प्रेशर में बहुत सारे काम करती हैं। माजी में भी इसकी मिसाल मिली है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रेशर इतना आया होता है पब्लिक का कि गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती है। वो लॉस में वो स्टैटिक रख के भी या वो कम करके भी अपने इशू अपना कारो उसको चीज़ों को चलाने की कोशिश करती है। तो मेरा तो ये नुक्ता नज़र है। बाकी तो मैंने आपसे बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि अगर कन्फ्रंटेशन होती है
और किसी भी तरीक़ाकार से होती है तो वो इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल अच्छा, जो चीज़ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होगी, इदारे किस हद मतलब दो ही रास्ते हो सकते हैं ना, या तो वाकई हुकूमत जो है वो टॉपल हो जाती है किसी कन्फ्रंटेशन की सूरत में, या अल्टीमेटली किसी न किसी को तो इंटरफेयर करना पड़ेगा। नहीं, हुकूमत नहीं टॉपल होती, हुकूमत टॉपल किस तरह होगी? मतलब दो ही रास्ते हैं ना आपके पास, अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो क्या होगा? हुकूमत देखिए, नहीं फिरोज नहीं, एक सेकंड, टॉपल होने के लिए सबसे पहले पीपल्स पार्टी को सिंध की हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। तो आप ये सोचिए कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार होगी? ये टॉपल ऐसे तो नहीं होता कि हुकूमत की अपोजिशन चले और टॉपल हो जाए। दैट इज़ नॉट, कन्फ्रंटेशन चल सकती है और वो आगे चल सकती है, उसके नतीजे में कोई चीज़ें आ सकती हैं, कोई लोग इंक्लूड, कोई बहुत, ये टॉपल किस तरह हो? जब तक पीपल्स पार्टी शामिल है हुकूमत के अंदर, टॉपल किस तरह करेंगे आप हुकूमत को? अच्छा जही साहब, ये जो सूरत हाल है, मतलब मुल्क जो है वो आपके जो मौरूजी हालात हैं वो तो नहीं बता सकते, मतलब वो तो यही दिखा रहे हैं कि अब मुल्क जो है वो मुतामिल नहीं हो सकता किसी कन्फ्रंटेशन का। देखिए, हो सकता है, हो नहीं सकता, लेकिन जो अमली डायनेमिक है वो इम्पॉर्टेंट है। अमली डायनेमिक ये कि आइनी तरीके से तो हुकूमत जा नहीं सकती, लेकिन बहुत से गैर आइनी डायनेमिक्स हैं पाकिस्तान में। अगर आदमी इस्तेहकाम जारी रहता है तो इसके ख़तरनाक नताइज होंगे, पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन पॉलिसी पे असरात आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स का, बिलखसूस चाइना और सऊदी अरब का पाकिस्तान की दाखिली स्टेबिलिटी से बराह रास्त उनका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो प्रेशर डालेंगे। इसी तरह जो आवाम की तरफ से अगर वाकई जो सियासी बयानिया है और फ़ौज के दरमियान एक खलीज पैदा करने की इसके नतीजे में कोशिश की जाती है तो और भी प्रेशर आएगा। और देखना अब ये कि जो बाकी इदारे हैं जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, वो किस तरफ जो है पलड़ा अपनी ताकत डालते हैं। ये तमाम ऐसे डायनेमिक्स हैं जो एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर सकते हैं जिससे हुकूमत को शदीद मुश्किलात पेश आएंगी। ये सिर्फ तजिया नहीं है, ये फैक्ट है। नहीं बिल्कुल फैक्ट है, और दूसरी कोई राह नहीं दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दूसरी कोई राह नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नरमी जो है ना अब अपोजिशन के रवैये में दिखाई दे रही है हमें, ना हुकूमत की जानिब से रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली आई है। देखिए, हुकूमत तो एक पॉइंट पे, हुकूमत का नाम इमरान खान है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक सियासी फ़लसफ़ा है, उसी पे उन्होंने लड़ना है। और उसने बार बार कहा कि इसके लिए अगर उन्हें हुकूमत से हाथ धोना पड़े भी तैयार हैं। वो कोई कंप्रोमाइज़ के मूड में नज़र नहीं आते, और अगर किसी और तरफ से भी प्रेशर आता है दाखिली या ख़ारजी तो भी शायद इस हवाले से इमरान खान पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनकी पूरी सियासत की बसात इस बात पर है कि अपोजिशन को ऐसे पैराहे में बयान करें कि उनकी कोई फ्यूचर ही नहीं है इस मुल्क में। नाज़रीन, इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। जान चकजई साहब, मुर्तज़ा सोलंगी साहब, ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। लेकिन पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तो यकीनन वो इसके अलावा और कुछ नहीं है कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है इसको किसी पीसफुल ट्रांजिशन में जो है वो कन्वर्ट किया जाए और अफ़वाम तफ़हीम से इस मामले को हल की तरफ लेके जाया जाए, क्योंकि मुल्क के जो मौरूजी हालात हैं वो यकीनन इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते हैं कि किसी भी सतह पर पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन, कोई माजराई हमारे सामने आए। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।